तो लॉ में एक मेजर चेंज आया है, एटीजी सेक्शन के को डाइल्यूट होने वाला है, ये हो गया है ये पिछले 2 सालों में। आइए मैं आपको बताता हूं कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इंडिविजुअल्स पे इसका क्या असर है, एटीजी सेक्शन में क्या चेंजेस आ गए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बड़ा नया ताज़ा टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को डोनेशन, जो एटीजी की इनकम टैक्स रिबेट मिलती है, उसके बारे में क्या करना चाहिए। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, ये 10 सितंबर, आज 10 सितंबर के बारे के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, एज अवर अंडरस्टैंडिंग स्टैंड्स टुडे, और सेक्शन 80G इंडिया के इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्यूअर हैं गल्फ से या किसी और कंट्री से, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इट वॉन्ट वर्क फॉर यू। इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि चाहे आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं, चाहे किसी आप चैरिटी में देते हैं, छोटे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग देते हैं। बट डोनेशन एज अ कंसेप्ट, एक होता है दिल से डोनेशन देना, मैं देना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी लद्दाख में कुछ डोनेशन दिया, मैंने कहीं भी और जगह डोनेशन मैं देता हूँ, तो दैट्स वन पार्ट। दूसरा होता है डोनेशन सिर्फ इसलिए कि इनकम टैक्स बचता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहा हूँ, XYZ को दे रहा हूँ और मैं अपना टैक्स बचाना चाहता हूँ, इसलिए डोनेशन देता हूँ। तो डोनेशन की अगर आप साइट्स पे जाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हजारों 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 ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं एज किसी किसी अच्छे अच्छे नामों से, जो लोग आपको डोनेशन लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। कई लोग अच्छे भी होते हैं, कई लोग बुरे भी होते हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज, डोनेशन करूंगा तो एटीजी मिलेगी क्या? आज तक तो मिलती थी, सब कहते थे मिलती है ना, कहते थे ना कि भाई डोनेशन से टैक्स बचता है। 20 साल से 40 साल से यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। बट लॉ में कुछ बदलाव आ गया है। डिड यू नो दैट? मेजर बदलाव है, यू डिड नो दैट। क्या बदलाव है और कैसे अपने आप को चैरिटी फ्रॉड से बचाया जा सकता है, वो हम आपको आज बताते हैं। देखिए, एक रियलिटी है, गवर्नमेंट के बहुत से सर्वेज हैं कि बहुत सी चैरिटीज़ का जो पॉकेट है, जो आप अपनी पॉकेट से अपना कीमती पैसा चैरिटी में देते हैं इनकम टैक्स रिबेट के लिए, वो उस चैरिटी के नाम से फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो स्कैम करते हैं, वो पैसे में ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। सो बहुत सारी फेक चैरिटीज़ मार्केट में क्रिएट हो गई थी, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल, ये आप ये पीछे फोटो देख रहे हैं, ये तो किसी विदेशी कंट्री की करेंसी दिख रही है। तो फेक चैरिटीज़ खूब दबा के हैं, जो लोगों से पैसा ले रही होती हैं, ऑनलाइन डोनेशन के स्कैम्स होते हैं। ये एक रियलिटी है, ये सब बिजनेस की एक रियलिटी है, दुनिया की रियलिटी है। आप और हम ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, आप लोग, हम लोग, कंपनीज में भी चंदा लेने लोग आ जाते हैं, सर डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो। एक्चुअल दिल से डोनेशन दे रहे हो, आपको पता है किसी का भला हो रहा है, तो करो ना। आपको रसीद की क्या ज़रूरत है? आप दिल से डोनेट करो। आपको क्या कागज़ देखने, क्या रजिस्ट्रेशन देखने है? दिल से डोनेट करो ना। चाहे मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए डोनेशन करो, दिल से करो। गरीब के लिए, अपाहिज के लिए, कोई प्रॉब्लम है, डोनेट दिल से करो। बट गवर्नमेंट कह रही है भैया फेक चैरिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ करना है। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्ट्रेटजी निकाली है। अब क्या स्ट्रेटजी, आइए देखें। तो लॉ में एक मेजर चेंज आया है, एटीजी सेक्शन के को डाइल्यूट होने वाला है, ये हो गया है ये पिछले 2 सालों में। आइए मैं आपको बताता हूं कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इंडिविजुअल्स पे इसका क्या असर है, एटीजी सेक्शन में क्या चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनीज की। डोमेस्टिक कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, जो मेजॉरिटी डोनर्स होते हैं इंडिया के अंदर, या तो इंडिविजुअल डोनेट देता है या कंपनी डोनेट देती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो फाइनेंस एक्ट 2019 आया था, उसके अंदर लॉ में ना एक बहुत चमत्कारी सेक्शन आया था। ऐसा सेक्शन जो पिछले 50-70 साल में कभी नहीं आया। उसने टैक्स रेट्स को एकदम घटा के कंपनीज के केस में 22% पे ले गया। उसने कहा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द होल इनकम टैक्स लॉ, अगर आप इस सेक्शन में एलिजिबल हो जाते हो, आप सिर्फ 22% टैक्स देकर अपनी गाड़ी चला सकते हो। आपको 25%, 30%, 40% टैक्स रेट्स खलास। और उसमें कंडीशन डाल दी, भैया आपको कोई ना एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा डिडक्शन डिफरेंट नामों से होती थी, बहुत सारे फैंसी डिडक्शंस होते थे, ऑलमोस्ट 50-60 तरह की डिडक्शंस बन गई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा, भाई चैप्टर 6A के हेडिंग C वाला जो हिस्सा है, उसकी डिडक्शंस 180JJAA को छोड़ के बाकी नहीं मिलेंगी आपको। ओके सर। फिर आया फाइनेंस एक्ट 2020, ये था फाइनेंस एक्ट 2019। ओके, तो 2019 आया था ये। इसमें BAA पैदा हुआ,
फिर 2020 आया, उसमें BAA के अंदर उसने फर्दर थोड़ा सा चेंज किया। उसने क्या कहा, पहले जो सेक्शन था जहां पे लाइन थी चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस अंडर सो एंड सो, इसकी अंडर अदर देन प्रोविजन ऑफ वेटेज, इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 6 से अदर देन प्रोविजन ऑफ सो एंड सो एंड सो एंड सो। इसका मतलब क्या हुआ? और इसी तरह उन्होंने BAB जो 15% वाला सेक्शन है, इंडिया में सिर्फ 15% इनकम टैक्स देकर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना नया बिजनेस खोल सकती है। सिर्फ 15%। नई कंपनी जो पैदा होएगी सिर्फ और मैन्युफैक्चरिंग करेगी सिर्फ 15% इनकम टैक्स देगी। कमाल है। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2019 में जब लॉ को इनेक्ट किया, जब ये नए वाले सेक्शन दिए 15% और 22% टैक्स वाले, एकदम से इट वाज रेवोल्यूशनरी। प्रैक्टिकली ये एज अ अचानक आए। बजट तो नॉर्मली फरवरी में आता है ना, फरवरी में मार्च में आता है, और उस साल तो इलेक्शन भी हुए थे, तो फरवरी मार्च के अंदर जो हुआ था वो तो इलेक्शन बजट वाला टाइम चल रहा था, तो कुछ खास नहीं हुआ था। तो रिजल्ट्स आए अप्रॉक्सीमेटली जुलाई अगस्त के अंदर। इन लोगों ने जो अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर चेंजेस करके जो नया लॉ लाया, छोटा सा एक एक्ट लाया, फाइनेंस एक्ट 19 पार्ट 2, और उसके अंदर इन्होंने टैक्स रेट्स को एकदम से घटाकर 15% और 22% का नया स्लैब लेके आए ये कंपनीज के लिए। और उन्होंने उसमें शर्त डाली कि भाई आपको चैप्टर 6A के पार्ट C की डिडक्शंस छोड़नी होंगी। चैप्टर 6A के पार्ट C की डिडक्शंस छोड़नी होंगी। इन्होंने ये लिखा, देखिए क्या लिखा था, यहां पर इन्होंने लिखा था, ये चैप्टर, ये 19 है, देखिए फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019, इसमें उन्होंने बोला कि चैप्टर 6A के हेडिंग C की चीजें आपने छोड़नी होंगी। और जब 2020 में इन्होंने इस लॉ को चेंज किया, इन्होंने इसमें ये वाली चीज को हटा दिया, सिंपली लिखा चैप्टर 6A, इन दो चीजों को छोड़ के सारा चैप्टर 6A छोड़ दो जी। तो चैप्टर 6A में और क्या क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, आगे 3, 4, 5, 6A। 6A के अंदर देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जो बहुत सारी तो ऑलरेडी ओमिट हो चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं। ATCCB, ATCCC, ATCCD, CCE, कुछ चीज़ें तो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करती हैं, अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो ये 80D है ना, ये कंपनीज में तो वैसे भी रेलेवेंट नहीं है, तो ये चीज़ें कंपनी से बहुत कम एप्लीकेबल थी। 80G कंपनीज यूज़ करती थी। बाकी चीज़ें देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशन, ये सब चीज़ें, इन सब की रिबेट्स 50-60 तरह की वैरायटी की डिडक्शंस पैदा हो गई थी। एक्सपोर्टर्स के लिए, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के लिए, बैकवर्ड एरिया में काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा यार सारे झगड़े खलास। 10 तरह की डिडक्शंस, 50 तरह की डिडक्शंस, उनका पेपर वर्क, फाइलों को पूरा करना, इंस्पेक्टर राज, कोई जरूरत नहीं है भैया, काम करो, पैसे कमाओ और मेरे को मेरा टैक्स दे दो बस, और वो भी टैक्स रिड्यूस्ड रेट पे। ये गवर्नमेंट की अपनी फिलॉसफी है। तो चैप्टर C के अंदर नहीं आता था ATG, 2019 वाले चैप्टर में ATG अलाउड था, और 2020 में जो करंट ईयर शुरू हो गया, जिसकी रिटर्नें अभी जा रही हैं, 20-21 की रिटर्नें अब जा रही हैं, इनके अंदर भाई साहब हमारा उड़ा दिया इन्होंने ATG भी, कि भाई आपको ATG भी छोड़ना होगा। तो अब भैया देखो, अब लॉ की सिंपल भाषा में लॉ सिचुएशन क्या है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, मैट वाली कंपनीज हैं, उनके लिए लॉ में कोई चेंज नहीं है, उनका ATG जैसे पहले था वो चलता रहेगा। ATG यानी डोनेशन के ऊपर रिडक्शन लेना। पर भैया लॉस मेकिंग कंपनी कौन सी डोनेशन देती है? लॉस मेकिंग कंपनी डोनेशन क्यों देगी? उसके पास अपने पैसे तो है नहीं, लॉस मेकिंग है ना। तो उसके लिए तो सेक्शन वेजिटेज रहेगा, क्योंकि वो तो पुराने स्लैब में ही चलेगी, 25% वाले स्लैब में, जो वो 115 BAA और BAB तो यूज नहीं करने वाली, बट वो डोनेशन देने नहीं वाली, तो वो गाड़ी अटक गई। और जो नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, आपकी मेरी नॉर्मल कंपनीज, ये सारी कंपनीज 25% से 22% पे शिफ्ट होनी है। अब ये कौन फालतू टैक्स देगा? जिसका पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन नहीं है, जिसका नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, कौन बंदा 25% टैक्स देगा? 22 ही देगा ना। अभी 1 करोड़ प्रॉफिट के ऊपर 3 लाख का सीधा सीधा फायदा है, मैं तो हर एक कोई 22% पे जाएगा, एक्सेप्ट जिनका पुराना मैट चल रहा है, पुराना कोई डेप्रिसिएशन चल रहा है, जो कि कम कंपनियां, पुराना लॉस चल रहा है, कम कंपनियां। आम तौर पे एक चलती हुई बड़ी कंपनी वही होगी जिसका बिजनेस चल रहा होगा, जो चल रहा होगा बिजनेस, वही डोनेशन देगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया जितनी नॉर्मल बड़ी कंपनियां हैं, तुम लोग भैया, तुम्हें कोई कंडीशन नहीं है, तुम 22% टैक्स पे आ जाओ, सिर्फ ये फालतू की रिडक्शन छोड़ दो। अच्छी बात है। अब आपको डोनेशन देकर टैक्स नहीं बचाना, गवर्नमेंट ने वैसे ही टैक्स कम कर दिया,
25% टैक्स देकर डोनेशन देना है या सीधा 22% देना है? भैया सीधा 22 देना है, मुझे नहीं करना किसी को डोनेशन। डोनेशन देना है अपने घर से दूंगा, जो मर्जी होगी वो दूंगा, जिसको देनी है उसको दूंगा। क्या होता था, जिसको एक्चुअली डोनेशन चाहिए उसके पास तो एटीजी रजिस्ट्रेशन कराने का, खर्चा करने का, मेहनत करने का, प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करने का सोल्यूशन नहीं होता था। जो बिल्कुल गरीब होता था उसको चैरिटी चाहिए। चैरिटी मिलती किसको थी? जो ट्रस्ट बना के बैठे हुए होते थे, बड़े बड़े ट्रस्ट बना के बैठे होते थे, या तो कुछ एक्चुअल बहुत बढ़िया ट्रस्ट का काम करते थे, वाकई में करते थे। मतलब ऑब्वियसली मैं काबिले तारीफ है बड़े से बड़े ट्रस्ट जिनको आज भी आपको देना चाहिए, जो चाइल्ड रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, ओल्ड एज के लिए काम कर रहे हैं, पशुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए काम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचा रहे हैं, उनके लिए जरूर करना चाहिए। बट बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे भी लोग हैं जिनको डोनेशन चाहिए बट उनके पास रसीद नहीं है आपको देने के लिए, और इसलिए उनको नहीं मिलती थी। गवर्नमेंट ने कहा अब भैया सब एक समान है, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तुम्हें डोनेशन देगी, इंडिविजुअल का टैक्स रेट सर 30% प्लस होता है, बट कंपनी का रेट अब 22% हो गया है, क्योंकि उन्हें बाद में डिविडेंड के ऊपर भी सेकंड बार टैक्स इंडिविजुअल को देना पड़ता है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये हो गया, पूरे विश्व में ही 40-50% जो टैक्स चलते थे घट के सारे अभी जो यूएसए में पिछली सरकार थी ट्रंप साहब की, उन्होंने टैक्स रेट्स को एकदम से नीचे लाया और पूरे विश्व में सारी सरकारों को अपने टैक्स रेट्स कम लाने पड़ गए, सब ले आए। तो टैक्स रेट्स इंडिया में भी 15% एंड 22% दो स्लैब्स आ गए। बट गवर्नमेंट ने कहा भैया अब तुम्हें मैं ना और ज्यादा डिडक्शंस नहीं दूंगा। कंफ्यूजन क्लियर हो गई? तो यानी कि अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं तो आपको डोनेशन से टैक्स बचाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से डोनेशन दो, जरूर दो, आपको देनी चाहिए। आपकी अगर सीएसआर की जिम्मेदारी है वो भी जरूर करो। वो झगड़े गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया कि भाई सीएसआर के बाद डोनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई साहब मैंने तो सेक्शन ही उड़ा दिया ना, 22% में आप खुद ही आ गए, तो मेरे को आपको कोई ना कागज इकट्ठे करने, ना आपने मेरे को देने, ना मेरे बंदे की कोई डिस्क्रिप्शन, ना इनकम टैक्स वाले की कोई डिस्क्रिप्शन या आपकी कोई डिस्क्रिप्शन, ना आपको उसमें मेहनत करनी, बिजनेस करो, कमाओ, थोड़ा सा टैक्स दे दो 22%, बाकी 78% तुम्हारा, एंजॉय योर मनी। मुझे कोई तुमसे पेपर वर्क नहीं चाहिए, कोई फालतू की फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। अब आते हैं सर इंडिविजुअल पे। ये बात हो रही थी कंपनी की, अब बात करते हैं इंडिविजुअल, आप, मैं, इंसान, ABC गुप्ता, ABC गोयल, ABC सिंह, ABC यादव, ओके, इंसान। तो अब इंसान के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन दिया, वो थे 115 BAA और BAB। अब एक और सेक्शन दे दिया इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए, 115 BAC, ओके, 115 BAC। इसमें भी कहा भैया लोअर इनकम टैक्स एंड जीरो डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, ओके। अब आपको क्या करना होगा, ये भी 2020 के अंदर सेक्शन आया, वो 2019 में शुरू हुआ था, 20 में अमेंड हुआ, ये 20 में पहली बार आया। इसमें इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, हमारी एसोसिएशन ने भी साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग करी थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा था आओ टैक्स रेट्स को और कम लेके आते हैं, और हमने एक स्लैब दिया था उनको 0 से 15 लाख तक का, 5%, 10%, 15% वाला। लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही अडॉप्ट किया। इट्स लाइक अमेजिंग, वाओ, कि गवर्नमेंट सुनती है, आपके सजेशन को सुनती है। और हमने कहा था कि सर सारे डिडक्शन को हटा दो, फेंक दो उठा के, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि कई लोग नहीं डिडक्शन छोड़ना चाहते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जिसको लोअर रेट चाहिए वो न्यू सिस्टम एप्लीकेबल ले ले, और तुम्हारा जो फाइनेंशियल 2021 जो अभी अभी खत्म हुआ है, जिसकी रिटर्नें जा रही हैं आजकल, लास्ट डेट बढ़ गई है, तो वो पहला साल है जिस साल के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया टैक्स स्लैब तुम्हारे घटा दिए मैंने, 5, 20 और 30 की जगह, है ना, 5 में कुछ लोग आते थे, ज्यादातर 20, 30 में आते थे, भैया तुमको मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 छोटे छोटे स्लैब्स में लेकर जा रहा हूँ। तो 15 लाख से ज़्यादा सैलरी वाले कितने लोग होते हैं सर? 15 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल सैलरी वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इससे आप अपनी आप हर एक कोई अपनी कंपैरिजन कर लो भाई। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, 7.5 लाख के बंदे को 26,000 का फायदा हो रहा है नए स्लैब में जाकर, उससे ऊपर फिर 39,000 का फायदा हो रहा है, 65,000 का पर ईयर फायदा हो रहा है, 78,000 रुपीज का पर ईयर फायदा हो रहा है हर इंसान को नए स्लैब में जाके। अमेजिंग, अमेजिंग, ओके, 78,000 बिग मनी। तो गवर्नमेंट कहती है भाई इस 78,000 के लिए मैं तुम्हें सीधा ही टैक्स कम कर रहा हूँ ना, ओके, तुम ये डिडक्शन छोड़ दो, ये डिडक्शन छोड़ दो, जिसके अंदर ये देखिए एक पॉइंट नंबर 9 भी आ गया कि 80C वाली जो डिडक्शंस हैं वो सारी भैया छोड़ दो। क्योंकि लोग क्या करते थे, हेल्पर अलाउंस, माइनर अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस, और इसके लिए बहुत सारे स्कैम भी होते थे, आप जानते ही हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, पता नहीं कितने कितने केस चलते रहते हैं कोर्ट्स के अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर, अपील्स में कितने केस चल रहे होते हैं इस सबको संभालने के लिए।
और टीडीएस डिपार्टमेंट भी जो एम्प्लॉइज की टीडीएस की स्क्रूटनी करता है उसमें भी यही सारे झगड़े संभालते रहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा सारे खलास, कुछ नहीं चाहिए, इंटरेस्ट एंड हाउसिंग लोन वगैरह सब हटा दो। तो जिस बंदे को ये सब नहीं है उस बंदे को नई स्कीम में जाने में फायदा है, ओके। बट जिसको ये सब है वो कहता है भैया मेरे को तो पुराना ही स्लैब ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी रिबेट्स लेने के बाद मैं 1.5-2 लाख की सेविंग भी करूंगा, मैं इंटरेस्ट एंड हाउसिंग लोन भी लूंगा, मेरा टैक्स वैसे ही जीरो हो जाना है, तो मुझे पुराने स्लैब में रहने दो। ओके सर, बट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मैं घर खरीदूं और घर में 2 करोड़ का खरीदूं और वो 1.25 करोड़ का हो जाए, भैया वो 25 लाख का लॉस मैं क्यों लूं? ओके, मैं बिल्डर से लोन ले बिल्डर को दे दूं, बिल्डर मुझे फिर हाउस की पोजेशन ही नहीं दे रहा। कितने हजारों लोग, लाखों लोग रो रहे हैं, कहां कहां कितने कितने प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट पड़े हैं इसी हाउसिंग लोन के चक्कर के अंदर। तो भैया गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम्हारा पैसा है, तुम रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी, थोड़ा सा मेरे को टैक्स दे दो, बाकी तुम एंजॉय करो। तो गवर्नमेंट का ये एक्ट का स्क्रीनशॉट है, ये फाइनेंस एक्ट का स्क्रीनशॉट, कि गवर्नमेंट ने ये नए वाले टैक्स स्लैब दे दी है। और गवर्नमेंट ने एक कंडीशन और डाल दी कि भाई साहब देखो ऐसा है, अगर आपने इनमें से कोई भी रिडक्शन ले ली तो लोअर रेट पे जाने का ऑप्शन, आपका ऑप्शन खलास, हमेशा के लिए खलास। आपका ये ऑप्शन ही इनवैलिड हो जाएगा और आगे सालों के लिए भी इनवैलिड हो जाएगा। आप आगे सालों में भी लोअर रेट पे जा नहीं सकते फिर कभी। तो गलती से किसी एक साल के अंदर हाँ यार मैं ले लेता हूं बेनिफिट, वो मत लेना भाई साहब, या तो इधर या उधर एक तरफ हो जाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने, और इसमें कंडीशन क्या डाली कि भाई क्या क्या आपको ध्यान रखना है, भाई साहब आपने इनमें से कोई डिडक्शन नहीं लेनी। और उसमें से मैंने देखिए लाल में क्या दिखाया है, चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से यानी 80C, यानी कि आपको LIC इसलिए करानी पड़ रही है कि टैक्स बच रहा है, NSC इसलिए ले रहा हूं कि टैक्स बच रहा है। और गवर्नमेंट कहती है भैया FD के अंदर ब्याज मिलता है 6%, 7%, 5%, और NSC पे मेरे को देना पड़ता है 8.5%, PPF में 8.5-9%, वो भी टैक्स फ्री। अरे भैया ये भी एक सिरदर्दी है। और यार गवर्नमेंट उससे 9.5% टैक्स फ्री देगी कैसे? बट देती थी, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 14% होता था, तो बंदे 9.5% पे चल रहे थे वहां पे। अब वो 9.5 का 8% आ गया, बट वो तो वाइबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा यार मुझे चाहिए ही नहीं तुमसे, मुझे तुमसे चाहिए ही नहीं। अगर लोअर रेट चाहिए तो सीधा ही मैंने तुम्हें टैक्स बचा दिया ना तुम्हारा, अब तुम्हारे पैसे को तुम एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दी कि भाई ये चीजें हटा दो। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कंपनी के केस में गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर हायर टैक्स देना है तो दे दो डोनेशन और उसकी रिबेट ले लो। इसी तरह इंडिविजुअल वालों हायर टैक्स देना है तो दे दो डोनेशन और उसकी रिबेट ले लो। बट अगर लोअर टैक्स लेना है तो सारी चिक चिक से बाहर आ जाओ, कोई डोनेशन फोनेशन की जरूरत नहीं है, कोई डिडक्शन, कोई अलाउंस नहीं दूंगा, लोअर टैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। अब आते हैं सर पार्टनरशिप फर्म पे। तीसरा हिस्सा है सर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में भी फर्म्स चलती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में गवर्नमेंट ने कहा भैया कोई चीज नहीं है, तुम तो सबसे बड़े लोग हो भाई, तुम तो मेरे को 30% टैक्स देते हो, तुम दो डोनेशन ले लो रिबेट, तुम्हारे लिए 22% का कोई स्लैब नहीं है भाई अभी तक। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है, इंडिविजुअल्स में भी लोअर रेट्स आ गए और कंपनीज में आ गए, बट पार्टनरशिप फर्म में कोई लोअर रेट नहीं आया। तुम्हारा टैक्स स्लैब वही 30% प्लस सेस का रहेगा। 1 करोड़ के बाद तुम्हारा सरचार्ज भी शुरू हो जाएगा, तो नो चेंज। तो भाई अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है भाई साहब, अगर आपको डोनेशन देनी है तो जरूर दो, डोनेशन देनी है तो जरूर दो, वो तुम्हारा हक है डोनेशन देना, तुम्हारी ड्यूटी भी है। भैया जिस देश में रहते हो, जिस प्रांत में रहते हो, जिस समाज के जिस एरिया से आते हो, तुम्हें लगता है कि मेरे XYZ जगह है, मेरा दिल बसता है, मेरे को वहां देना चाहिए, तो दो ना, जरूर दो। बट सिर्फ इनकम टैक्स बचता है इसलिए मत दो। गवर्नमेंट ने पहले ही तुम्हारा इनकम टैक्स रेट कम कर दिया है, पहले 40% होता था, 30% हुआ, 25% हुआ, कंपनी के केस में अब 22% और 15% टैक्स रेट रह गया है, मोटा मोटा बेसिक रेट्स की बात कर रहा हूं। तो भाई तुम्हारी मर्जी है, चैरिटी वाले फ्रॉड से बचो, चैरिटी करनी है दिल से करो, खुशी खुशी करो। चैरिटी करनी है टैक्स के लिए मत करो, दिल से करो। हाँ जी देखो मैंने पेड़ लगाए हैं, पेड़ लगाओ, ठीक है, मैंने गरीब को कंबल बांटे हैं, बांटो। कौन कह रहा है कि उसके लिए रसीद चाहिए? ये रसीद के चक्कर में आप गरीब को कंबल नहीं दोगे, तो गरीब को कंबल देने दो ना भाई। तो जो डोनेशन करनी है करो, जिस मंदिर में जो देना है दो, मगर इनकम टैक्स के लिए कुछ मत करो। तो ये हमारी आपको सजेशन था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई क्वेरीज हो आप नीचे
कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस की जवाब देने की। थैंक यू।